तो आज हम कंडक्शन मेथड के माध्यम से जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है किसी सॉलिड मीडियम के अंदर, तो वो हम सीखने जा रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं सभी 11th क्लास के, और ये सभी अभी एक सॉलिड के मॉलिक्यूल की तरह काम करेंगे। और ये जो ईट हैं, जो ब्रिक्स का जो आप ये सेट देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये काम करेगा एक सोर्स ऑफ हीट का। तो ये समझाने की कोशिश है कि सॉलिड मीडियम के अंदर हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। थ्योरेटिकली आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल्स अपने पास पहले, क्योंकि वो सोर्स के सबसे नजदीक है, तो वो हीट लेगा। हीट के बाद फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराने के बाद फिर वो इसको हीट ट्रांसफर करेगा, टकराने से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, फिर वो थर्ड वाले को ऐसे टकराएगा। यहाँ पे हम टकराने वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हीट को एज एक ब्रिक जो है उसको हीट का सोर्स जो है शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं इन बच्चों को सबसे फर्स्ट पहले वाले मॉलिक्यूल को मैं ईट पकड़ाऊंगा, एक ईट एक ब्रिक, और किस तरह से हम करेंगे चलिए देखते हैं। ओके, कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब सभी बच्चों के पास, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि जो ये ब्रिक है, एक ब्रिक एक बच्चे के हाथ में रही, और जो दूसरी ब्रिक है वो उसने इसको ट्रांसफर किया। फिर दूसरे मॉलिक्यूल ने एक ब्रिक को अपने पास रखा, फिर उसने जो उसके पास एक्स्ट्रा ब्रिक जो थी वो उसने तीसरे को ट्रांसफर किया, और एंड सो ऑन लास्ट वाले बच्चे तक वो ब्रिक पहुंच गई। इसका मतलब हीट जो है वो आखिरी वाले मॉलिक्यूल तक पहुंच गई। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल यानी कि कोई भी बच्चा अपनी जगह छोड़कर नहीं गया। तो सॉलिड में ऐसा ही होता है, मॉलिक्यूल को जो हीट मिलती है जो सोर्स के नजदीक है, तो वो अपनी हीट जो है साथ वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, ना कि वो अपनी जगह को छोड़ता है। सेकंड मोड है हमारा कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड के अंदर क्या होता है, लाइक अभी कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि एक सोर्स ऑफ हीट है ब्रिक्स। तो एक बच्चा क्या करेगा, अपना हीट यानी कि सोर्स ऑफ हीट से हीट लेगा वो मॉलिक्यूल, और वो अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। अपनी तुलना में एडजेसेंट जो उसके मॉलिक्यूल हैं वो ठंडे हैं, कोल्ड हैं उनकी तुलना में, तो वो अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा पीछे, और सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो उसकी जगह ले लेगा। तो इस प्रकार से कन्वेक्शन मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट। क्या हो रहा है, ये ब्रिक्स उठा रहे हैं, तो ब्रिक्स का मतलब है ये हीट ले रहे हैं और अपनी जगह छोड़ के रिलेटिवली कहाँ आ रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के पीछे जा रहे हैं कोल्डर मॉलिक्यूल की तरफ। और कोल्डर मॉलिक्यूल यानी कि जो बच्चे जिनके पास अभी ब्रिक्स नहीं है, तो वो अपनी जगह छोड़ के गर्म मॉलिक्यूल की तरफ यानी कि सोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा करते करते लास्ट में ये कब तक होगा, जब तक पूरा जो वाटर है या लिक्विड है वो गर्म नहीं हो जाता। गैस भी और लिक्विड भी दोनों कन्वेक्शन मेथड से ही जो है वो गर्म होते हैं। हीट उसमें पूरे में जो है उनको मिलती है, पूरे गैस को और लिक्विड को। तो देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, सबको हीट मिल गई। और इससे एक मैसेज और भी ये भी जाता है, तुम ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ब्रिक्स एक दूसरे को पास करते, दैट विल बी वेरी इजी, या सभी ज्यादा वर्क किसमें करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, कन्वेक्शन में। क्यों, आपको अपना एक को अपनी जगह छोड़ के लास्ट में जाना पड़ रहा है, हाँ या ना। तो बेस्ट वे इज स्मार्ट वर्क कौन सा है, कंडक्शन मेथड में या कन्वेक्शन में। तो ये दोनों मेथड में तुम्हें देना चाह रहा था। फिजिक्स भी हो गया और स्ट्रेंथ इन यस और नो, स्ट्रेंथ इन यूनिटी का मैसेज भी हो गया, लेकिन फिजिक्स भी था, ये जरूरी था आपको समझाना। अब आप ब्रिक्स वापस रख दो।